क्या आप जानते हैं कि बड़ी कंपनीज अपनी एनुअल रेवेन्यू का 5 से 20% तक मार्केटिंग रिसर्च पर स्पेंड करती हैं और इसमें बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करने में लगाती हैं। तो ये हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कंपनीज को इससे क्या फायदा होता है कि ये इतना बड़ा जो है ना पैसे स्पेंड करती हैं इन सब कामों पे, और ये कंपनीज अपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करती है। 2022 में H&M जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है उसने $22.25 बिलियन की सेल करी है। वहीं पूरे पाकिस्तान ने 2022 में मिला के इसका जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है उसने कुल मिलाकर जो एक्सपोर्ट की है उस पूरे 2022 के फिजिकल ईयर में वो $19.3 बिलियन की है, और ये फिगर 2023 में और भी कम हो गया है। और असल में जो है ना पाकिस्तान ने तकरीबन $16.5 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है 2023 में। यहां पर साफ नजर आ रहा है कि एक क्लॉथ ब्रांड की सेल पूरे पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान में लोग मार्केटिंग रिसर्च पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो यही वजह है कि हम एक क्लोथिंग स्टोर से, ब्रांड से भी कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया की जो सुपरमार्केट्स होती हैं जितनी भी, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने कस्टमर्स जो उनके हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, यानी उनकी सुपरमार्केट में तो ज्यादा टाइम गुजारें। ये इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो चीजों को एक्सप्लोर करे, उनकी मार्केट के अंदर चलेगा तो हो सकता है कि कोई उसे कुछ और चीज खरीदनी याद आ जाए। जितना वो ज्यादा स्टोर के अंदर घूमता रहेगा, एक चीज दूसरी चीज, ऐसे उसकी मुख्तलिफ चीजों में नजर पड़ती रहेगी और इनकी सेल्स जो है ना बढ़ाई जा सके। इसीलिए वो मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सुपरमार्केट में दाखिल होते हैं तो आपको फ्रंट पे ही सामने या तो फूल नजर आएंगे या जो है ना वेजिटेबल इस तरह की, या फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीजें नजर आएंगी। अभी ऐसा क्यों किया जाता है कि एंट्रेंस के ऊपर ही आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाए गए हैं या फ्लावर्स दिखाए गए हैं? ये इसलिए किया जाता है कि कस्टमर्स को फ्रेशनेस का यानी एहसास उनको फील करवाया जाए कस्टमर को कि आप इस मॉल में सही जगह, मतलब सही जगह आ गए हैं, आपको अच्छी चीज आपको मिलती है, क्योंकि उसे दाखिल होते ही फ्रेश आइटम देखने को मिले। तो ये एक और तरीका है जो सुपरमार्केट वाले यूज करते हैं। वो ये है कि जब आपकी जो ट्रॉली होती है, जो शॉपिंग कार्ट, इसमें आप सामान रखते हैं, जो कार्ट होती है, उसके अंदर जो है ना जब आप उसको लेके चलते हैं तो ट्रॉली लेके चलने की जो आवाज आती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो मार्ट वाले ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो फ्लोर टाइल्स है ना वो छोटी इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा आवाज पैदा हो। जैसे आप लेके ट्रॉली चलती हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे पहियों की बहुत ऊंची सी आवाज आती है जो कि कस्टमर को डिस्टर्ब करती है, और वो उस ट्रॉली को फिर आहिस्ता लेके चलता है, जिससे वो अपने इधर उधर की आसपास की प्रोडक्ट देखता है और जो उनकी सेल्स है सुपरमार्केट वालों की उनमें इजाफा मतलब हो सके। वो इसलिए सारा कुछ इसलिए किया जा रहा होता है। तो सुपरमार्केट में 5 आइटम्स होते हैं बेसिक जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, जो अक्सर लोग खरीदते हैं। उसमें पहले नंबर पे है अंडे यानी एग्स, ब्रेड, गोश्त, दूध और पानी। सुपरमार्केट वाले इन 5 आइटम्स को फैला कर रखते हैं 5 डिफरेंट कोनों में। अगर अंडे एक कॉर्नर में सेल हो रहे हैं तो ब्रेड दूसरे कॉर्नर में होगा, मतलब सेल हो रहा होगा। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करा सकें उनकी जो सुपरमार्केट है और अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखा सकें। जितनी देर वो घूमता रहेगा मुख्तलिफ कोनों में तो उतनी ज्यादा चीजें देखेगा। तीसरी चीज है कि आई लेवल जो है ये बाइंग लेवल है, यानी अगर मतलब ये कि जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो उनकी चीजें उनके लेवल पे रखी जाएंगी, अगर बच्चे हैं तो उनकी चीजें छोटे लेवल पे रखी जाएंगी, निचले लेवल पे, ताकि वो उन्हें देख के अपने पेरेंट्स को कह सकें कि हमें ये चीज दिलवाएं। तो जो जैसे खिलौने नीचे रखेंगे ताकि बच्चे उन्हें देख सकें और अपने पेरेंट्स को फोर्स कर सकें कि हमें ये चीज बाय करनी हो, और बड़ों की चीजें यहाँ पे इस लेवल पे होंगी, यानी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, इस तरह से। तो जो है ना आप जैसे मार्केट के अंदर घुसते हैं एक चीज के पेप्सी या इस तरह की जो कोला और इस तरह की जो ब्रांड्स हैं उनके फ्रिज के कैंस हमेशा सामने रखते हैं ताकि जब इंसान को प्यास लगे तो वो उसे निकाल कर पी सके, उनकी कंजम्पशन बढ़े, उनकी सेल बढ़े। और ये इस तरह डिजाइन होते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना कूलिंग करे, यानी जो ऊपर रखे गए आइटम है वो सबसे पहले कूल हो और जो नीचे रखे गए आइटम है वो ज्यादा ठंडे मतलब हो ना हो उनको नहीं फर्क पड़ता।
जबकि जो बड़ी बोतलें जैसे होती हैं 1.5-2-2.5 लीटर की, वो नीचे हिस्से में होती हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर वो ठंडी कम भी हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि कस्टमर जो छोटे कैंस हैं 250 या उससे लेस के, तो वो तो अभी उठा के निकाल कर उसको पी जाएगा, लेकिन जो बोतल है वो तो घर जाकर उसे मतलब पिएगा और उसके पास वहां पे बर्फ भी होगी, वहां जाकर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जो IKEA है, जो कि एक फर्नीचर सेल करता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्टोर, IKEA का स्टोर असल में ऐसा डिजाइन होता है कि इसका जो एक ही एंट्री होती है और एक ही एग्जिट होती है। चाहे आपको मतलब एक चेयर ही खरीदनी हो, आपको पूरा स्टोर को विजिट करना पड़ेगा। तो वो स्टोर को शुरू से डिजाइन ही ऐसा करते हैं कि एक और चीज मतलब IKEA वाले ये भी करते हैं कि वो अपने स्टोर के जो है ना अंदर कोई घड़ी नहीं लगाते जहां पे आपको मतलब टाइम देख सकें। और ये स्टोर के अंदर इनके IKEA के स्टोर के अंदर विंडो भी नहीं होती। और यही सेम चीज कैसीनोस जो होते हैं जहां पे गैम्बलिंग होती है, वहां पे भी यही होता है, ताकि कस्टमर जो है जो अंदर आए उसे टाइम का अंदाजा ही ना हो सके और वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वहां पर टाइम स्पेंड करे। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी कस्टमर सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? ताकि जब भी कस्टमर उनके स्टोर के अंदर आए तो उसे मतलब बहुत अच्छा फील हो, उसे फील हो कि यार मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मुझे तवज्जो दी जा रही है, मेरी इज्जत की जा रही है। ऐसे 5 स्टार होटल्स में भी यही होता है, ताकि वो बार बार आए। तो यही जो है मतलब कुछ टेक्निक्स हैं जो सुपरमार्केट, होटल्स और इस तरह के बिजनेसेस जो होते हैं अपनी सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, निकलता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो में।